जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं की जा सकती। क्या उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर टकराव बढ़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही हैं और इसके बाद राजनीति आगे भी होगी, ये भी तय है। आशा नौटियाल जो कि केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, अभी उपचुनाव में जीती थी नवंबर 2024 में, उनके एक बयान ने अब सियासी गर्माहट उत्तराखंड में पैदा कर दी है। आशा नौटियाल ने ये कहा है कि केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के आने पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, यानी गैर हिंदुओं को केदारनाथ धाम आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ये कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक आशा नौटियाल और उन्होंने तर्क अपने तरीके से अलग अलग दिए हैं। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बोगड़ा जी ने भी वहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो ये वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पर इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीज़ें वहाँ पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। केदारनाथ में कौन आए कौन नहीं आए, किसको इजाज़त मिले किसको इजाज़त नहीं मिले, अब क्या ये इस बार तय होगा? क्या सरकार इस पर विचार करेगी? ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी विधायक ने अगर ऐसी डिमांड की है तो फिर इसके तमाम तरीके के सियासी मायने निकाले जाने तय हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की ही सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा पाए हुए मधु भट्ट कह रही हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। सवाल यही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है? विधायक कुछ कह रही हैं, राज्य मंत्री कुछ कह रही हैं, आखिर स्थितियां हैं क्या? देखिए, जो इस भारत देश में रहता है, तो जो यहाँ का नागरिक है, उसमें इस प्रकार की कोई भी रोक-टोक नहीं की जा सकती। सभी को ये, क्योंकि भारत भूमि है, लेकिन इसमें कुछ जो मठ मंदिरों के कुछ नियम होते हैं, अपने धार्मिक परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं के आधार पर उन मान्यताओं को मानने वाले ही लोग अधिकतर जो है तीर्थ यात्रा में आते हैं। लेकिन अगर आम नागरिक अगर वो दर्शन करना चाहता है, आना चाहता है, श्रद्धालु आता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं की जा सकती। मधु भट्ट जो बात कह रही हैं, क्या सरकार भी वही बात कहेगी या फिर जो विधायक कह रही हैं सरकार उसे सुनेगी? सरकार के सामने अब तमाम तरीके के सवाल हैं और ये सवाल सियासी तौर पर भी उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से केदारनाथ के मुद्दे पर हमेशा अलग अलग तरीके की बयानबाजी होती रही है, उसी पर अब एक विधायक जब ये कहें कि वहाँ गैर हिंदुओं को नहीं आने दिया जाना चाहिए, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो फिर ये सियासी मुद्दा बन जाता है। अब सियासत किस दिशा में जाएगी ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले युद्ध जरूर छिड़ चुका है, जो आगे आने वाले दिनों में अलग अलग असर, अलग अलग रंग दिखाएगा।